हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को एक केयर भारती का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईपीएफ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। ईपीएफओ 25,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले को रिटायरमेंट पर मिलेंगे 59.87 लाख रुपए। समझिए कैलकुलेशन क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका कैलकुलेशन हम समझते हैं पूरी डिटेल्स में। तो ईपीएफ कैलकुलेशन सरकार की ओर से हर साल कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर तय की जाती है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि खाते के तहत सालाना आधार पर ब्याज तय करती है। अभी सरकार पीएफ अकाउंट के तहत 8.25 जो कि प्रतिशत का ब्याज दे रही है। यह ब्याज हर साल कर्मचारियों के अकाउंट में जमा किया जाता है, लेकिन रिटायरमेंट तक सिर्फ 25,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले को राशि 59.87 लाख रुपए बन जाती है। आइए समझते हैं कि इसकी पूरी कैलकुलेशन क्या है, और वीडियो में बने रहे लास्ट तक। वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। दोस्तों, तो गैर सरकारी संस्था में काम करते हैं, यानी निजी क्षेत्रों में काम करने वाले सैलरीड कर्मचारी रिटायरमेंट बेसिक देने के लिए एम्प्लॉयड प्रोवाइड फंड यानी वीपीएफ बेहतरीन योजना है। बता दें कि इस स्कीम में के तहत संगठित क्षेत्र में कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में कर्मचारी और कंपनी यानी दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। यह कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी का 12% होता है। सरकार की ओर से हर साल ईपीएफ की ब्याज दरें तय की जाती है, और वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 8.1% सालाना ब्याज तय की गई थी। ईपीएफ एक ऐसा अकाउंट है जिसमें रिटायरमेंट तक धीरे धीरे तगड़ा बजट तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और देखिए 25,000 बेसिक सैलरी पर रिटायरमेंट फंड, यानी अगर किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता 25,000 रुपये है, आपकी उम्र 30 साल है और रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है, तो रिटायरमेंट पर उसके पास करीब 1.68 करोड़ रुपए का फंड बन सकता है। और यह फंड ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के वाले योगदान और उस पर मिलने वाले ब्याज पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ यह भी बता दें कि ईपीएफ स्कीम में 58 साल तक ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके बारे में भी विस्तार रूप से जानने के लिए नीचे दिए गए और वीडियो को देखें। और ईपीएफ कैलकुलेशन यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डीए 25,000 रुपये है, और मौजूदा उम्र 30 साल, रिटायरमेंट उम्र जो कि 58 साल, और एम्प्लॉयमेंट मंथली कंट्रीब्यूशन 12%, और एम्प्लॉयर मंथली कंट्रीब्यूशन 3.67%, यानी कि ईपीएफ पर ब्याज दर 8.1% सालाना, और सालाना सैलरी ग्रोथ जो कि 10%, यानी कि 58 साल की उम्र में मैच्योरिटी फंड जो कि है 1.68 करोड़ रुपया हो सकता है। अब हम जानते हैं कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 3.67% ईपीएफ में, ईपीएफओ अकाउंट में एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और एनएस अकाउंट का 12% जमा होता है। इसके अलावा नियोक्ता को जो कि ईडीएलआई में 0.5% का अतिरिक्त योगदान करना होता है। साथ ही ईडीएलआई और ईपीएफ के लिए क्रमशः 1.1% और 0.01% दर से प्रशासनिक लागत भी नियोक्ता को वहन करनी पड़ती है। यानी नियोक्ता को कर्मचारी की आय का कुल 13.61% योजना में जो कि प्रदान करना होता है। और जिन एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से कम है, उनके लिए इस स्कीम से जुड़ना अनिवार्य है। पीएफ पर कैसे होता है ब्याज की कैलकुलेशन? पीएफ अकाउंट में हर महीने जमा पैसे यानी मंथली रनिंग बैलेंस के आधार पर ब्याज की गणना होती है, और लेकिन ये राशि साल के लास्ट में जमा की जाती है। सरकार द्वारा 2021 से 2022 के लिए पीएफ जमा पर 8.1% की ब्याज दर को मंजूरी दी गई है, और उसके बाद से श्रम मंत्रालय के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जमा पर 8.1% की ब्याज दर घोषित किया गया था। 2021 से 22 के लिए 8.1 40 साल से अधिक वर्षों में सबसे कम है, और 2020 से 21 और 2019 से 20 में जमा की गई 8.5% काफ़ी कम है।
आशा करते हैं कि वीडियो में बताई गई कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।